अरविंद केजरीवाल को मिली जान से मारने की धमकी। मुंडका निवासी एक शख्स ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की दी धमकी। पुलिस के अनुसार आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया जा रहा है। आरोपी जयप्रकाश का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, नए सेक्टर के लिए मिल रहे हैं निवेशकों को प्रस्ताव। दुनिया के निवेशकों की उत्तर प्रदेश पर है नजर। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने में करेगी मदद। यूपी का बजट जनता की अपेक्षा के अनुरूप होगा। अमरोहा खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी पर की छापेमारी। अमरोहा खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी में 2 क्विंटल मिलावटी देसी घी बरामद। 650 रुपए में बेच रहा था 1 किलो घी। 1 किलो घी के साथ 1 किलो फ्री दे रहा था। टीम ने बरामद मिलावटी घी को किया सील। मिलावटी घी के नमूने भरकर जांच के लिए भेजे। नौगावा क्षेत्र के मुख्य बाजार में की छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर दिया भाषण। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। डामाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत की जनता की आशाओं और प्रकाश में लाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का एक ही लक्ष्य रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। आगरा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। रंगदारी वसूलने के लिए 19 राउंड फायरिंग की थी। 5 करोड़ की रंगदारी वसूलने के लिए 19 राउंड फायरिंग। जयपुर स्थित जी क्लब होटल पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। जी क्लब होटल के मालिक अक्षय गुरनानी से मांगी थी रंगदारी। शूटर जयप्रकाश, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा और ऋषभ गिरफ्तार। आरोपियों ने फायरिंग करने के बाद किया था फेसबुक पोस्ट। जयपुर पुलिस, स्वाट सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। जयपुर पुलिस तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। एकेटीयू में हुए भ्रष्टाचार के मामले में राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एकेटीयू में हुए भ्रष्टाचार मामले में दिए जांच के आदेश। जज एसएन अग्नोत्री को इंक्वायरी जज बनाया गया। कुलपति के खिलाफ राजभवन में शिकायत की गई थी। राज्यपाल ने कुलपति और कुल सचिव को भी पत्र भेजा। पत्र भेजकर जांच में सहयोग करने की बात कही। इलाहाबाद एससी के रिटायर्ड जज हैं एसएन अग्नोत्री। यूपी लोक सेवा आयोग पीसीएस जे 2022 की प्री परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। यूपी लोक सेवा आयोग पीसीएस जे 2022 की प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। 12 फरवरी से प्रदेश के 5 जिलों में होगी प्री परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित होगी पीसीएस 2022 की प्री परीक्षा। सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक पहली पाली की होगी परीक्षा। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 79,736 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रेप मामले में कथावाचक एवं संत आसाराम बापू को सजा। रेप मामले में आसाराम बापू को सजा। सूरत की महिला से रेप के मामले में सजा का ऐलान। आज गांधीनगर कोर्ट रेप मामले में आसाराम को आज सुनाएगी सजा। 10 साल पहले आसाराम के खिलाफ हुआ था केस दर्ज। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव मामले में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के संबंध में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। मामले में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की हुई बैठक। जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज घटकर 67 LPM हुआ। 235 भूस्वामियों को 3.53 करोड़ रुपए वितरित किए गए। 121 किराएदारों को भी 60.50 लाख की धनराशि दी गई। बीआरएस और आप पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का लिया फैसला। भारत राष्ट्रीय समिति और आम आदमी पार्टी ने आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सांसदों ने कहा, हम राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोकतांत्रिक विरोध के माध्यम से एनडीए सरकार के शासन की विफलताओं को उजागर करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस ने धर्मकोट के पंडोरी गांव में 2 हैंड ग्रेनेड और 36 कारतूस किए बरामद। मोगा पुलिस ने पंजाब के धर्मकोट के पंडोरी गांव से 2 हैंड ग्रेनेड और 36 कारतूस किए बरामद।
इकबाल सिंह नामक व्यक्ति खेतों को समतल कर रहा था जब उसने 2 बम जैसी वस्तुएं कारतूस देके बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और दोनों ग्रेनेड और 36 SLR कारतूस नष्ट कर दिए गए। SHO मोगा ने दी जानकारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की मृत्यु मामले में जांच जारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की मृत्यु के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी ASI गोपाल कृष्ण दास का एक 9mm पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल हैंडसेट जब्त किया है। जब सामान को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी ASI गोपाल कृष्ण दास पुलिस हिरासत में है और उसे आगे के पुलिस रिमांड के लिए अदालत भेजा गया है। मामले की जाँच जारी है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को ले जा रहे विशेष विमान में आई तकनीकी खराबी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को ले जा रहे एक विशेष विमान में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी के चलते गन्नवरम हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। विमान सुरक्षित उतारा गया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली जाने वाले थे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। मंगलवार को दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट शामिल होने पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। जगन मोहन रेड्डी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विशाखापट्टनम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये हमारी नई राजधानी होगी। मैं भी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूं। पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पीएम केयर्स फंड पर दिए हलफनामे में पीएमओ ने कहा पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है, इसीलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की परिभाषा में नहीं आता है। पीएम केयर्स फंड पर न तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है और न ही किसी राज्य सरकार का। पीएमओ ने कहा पीएम केयर्स फंड में योगदान को अन्य निजी ट्रस्टों की तरह आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है। पीएमओ ने कहा पीएम केयर्स फंड को सरकार द्वारा धन या वित्त प्राप्त नहीं होता है। पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर रूस ने दिया भारत का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री मामले में रूसी विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर बीबीसी भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ रहा है। एनएसए अजीत डोभाल जाएंगे वॉशिंगटन डीसी। एनएसए अजीत डोभाल उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की पहल पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी जाएंगे। अजीत डोभाल का अमेरिका दौरे के दौरान वॉशिंगटन समकक्ष से करेंगे मुलाकात। समकक्ष जैक सुलिवन से कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव, बढ़ रही है युद्ध की आशंका। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका द्वारा घातक हथियार उपलब्ध कराने और यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ एकजुट करना जो बाइडेन को पड़ सकता है भारी। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव ने यूक्रेन को घातक हथियार उपलब्ध कराने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदमों की निंदा करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। पेशावर मस्जिद धमाके में आत्मघाती का शत शव बरामद। 30 जनवरी को दोपहर की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुआ धमाका। आत्मघाती हमला करने वाले संदिग्ध का शत सिर आज बचाव कर्मियों ने किया बरामद। इस आत्मघाती हमले में 93 लोगों की मौत हो गई है और 221 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बचाव कर्मी अब भी मलबे से शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक जिले का नाम बदलकर किया हिंद सिटी। संयुक्त अरब अमीरात में एक जिले का नाम बदल दिया गया है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने 29 जनवरी को अल मिनहाज जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। हिंद सिटी का क्षेत्रफल 83.9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।